घटनाक्रम हुआ जिसने न सिर्फ बांग्लादेश की नींदें उड़ा दी बल्कि भारत के पड़ोसी देशों को भी सोचने पर मजबूर कर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने न सिर्फ बांग्लादेश की नींदें उड़ा दी बल्कि भारत के पड़ोसी देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर भारत नाराज हो जाए तो वो क्या क्या कर सकता है। बात एक बयान से शुरू हुई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दे डाला जिससे पूरे भारत में गुस्से की लहर दौड़ गई। लेकिन भारत ने प्रतिक्रिया में कोई शोरगुल नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उसने जवाब दिया एक नोटिफिकेशन से। इस नोटिफिकेशन ने बांग्लादेश के होश उड़ा दिए। भारत ने वो सुविधा अचानक खत्म कर दी जिससे बांग्लादेश को हर महीने करोड़ों का फायदा हो रहा था, ट्रांसशिपमेंट की सुविधा। बस यही था वो फैसला जिसने बांग्लादेश को एक झटके में जमीन पर ला दिया। जो ट्रक पहले भारतीय जमीन का इस्तेमाल करके यूरोप और अमेरिका तक माल पहुंचाते थे, वो अब बॉर्डर पर खड़े हैं, माल से भरे पर मंजिल से बहुत दूर। कई को तो उल्टे पांव लौटना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रांसशिपमेंट आखिर था क्या? यही तो वो रहस्य है जिसने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को खड़ा किया था। भारत ने 2020 से बांग्लादेश को ये सुविधा दी थी कि वो अपने माल को भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के जरिए तीसरे देशों तक पहुंचा सके। इसका मतलब ये था कि बिना लंबी दूरी तय किए, बिना ज्यादा खर्च किए, बांग्लादेश अपने कपड़े, मशीनें और बाकी एक्सपोर्ट आइटम पूरी दुनिया तक तेजी से पहुंचा पा रहा था। बांग्लादेश के अपने बंदरगाह सीमित थे, भीड़भाड़ से भरे थे, लेकिन भारत की मदद से सब आसान था। इस सुविधा ने खासकर उनके टेक्सटाइल सेक्टर को पंख दिए थे। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेडीमेड गारमेंट निर्यातक बांग्लादेश की 84% एक्सपोर्ट आय इसी पर निर्भर थी और आज वही सेक्टर खौफ में है। भारत के फैसले के कुछ घंटों के अंदर, जी हां, कुछ घंटों के अंदर ही कई ट्रकों को भारतीय सीमा में घुसने से रोक दिया गया। कई ऐसे शिपमेंट जो भूटान और यूरोप जा रहे थे, उन्हें बीच रास्ते से लौटा दिया गया। सब कुछ थम गया। अब आप जरा सोचिए, जहां रोज हजारों टन माल भारत के एयरपोर्ट से उड़ान भरता था, वहीं अब सन्नाटा है। जो सुविधा बांग्लादेश ने मजे से इस्तेमाल की, अब वो एक झटके में छिन गई। लेकिन भारत ने ये सिर्फ बदले की भावना से नहीं किया, ये एक संदेश था, एक चेतावनी। भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी को भी अपनी जमीन, अपनी नीति, अपने सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगा। बांग्लादेश के कुछ बड़े व्यापारी कह रहे हैं कि असर धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन हकीकत ये है कि जो ट्रक रास्ते में हैं, जो ऑर्डर डिले हो रहे हैं, जो ग्राहक अब अपना मुंह मोड़ रहे हैं, वो असर तो अब से ही शुरू हो चुका है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर ये रोक लंबे वक्त तक जारी रही तो बांग्लादेश ग्लोबल मार्केट में अपनी पोजीशन भी खो सकता है। कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पता चला कि भारत को इस सुविधा से कोई सीधा आर्थिक फायदा भी नहीं हो रहा था। फिर भी भारत ने इसे इसलिए जारी रखा ताकि बांग्लादेश के साथ दोस्ताना रिश्ते बने रहें। लेकिन जब दोस्ती का जवाब बेइज्जती से मिले तो भारत चुप नहीं रहता। अंत में भारत ने जो कदम उठाया वो सिर्फ एक सुविधा को बंद करना नहीं था, वो एक संदेश था, एक शांत लेकिन बहुत ताकतवर जवाब। अब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत जब सख्त होता है तो कैसे सामने वाले देश की नींद उड़ जाती है। अब सवाल यह है, क्या बांग्लादेश इस झटके से उबर पाएगा? क्या मोहम्मद यूनुस का बयान सिर्फ एक गलती थी या एक चाल? और क्या भारत इस फैसले को पलटेगा? अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा गहराई से देखें तो यहां एक सीधी लड़ाई नहीं बल्कि एक नीचे से मारने वाला खेल खेला गया है। भारत ने सीधा युद्ध नहीं किया, न ही बयानबाजी की, लेकिन जो किया वो ऐसा था जो धीरे धीरे अंदर से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर सकता है। अब बात करते हैं भविष्य की। आने वाले हफ्तों में बांग्लादेश के एक्सपोर्ट ऑर्डर में गिरावट आ सकती है, खासकर उन क्लाइंट्स से जो टाइम को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। जब किसी देश का माल समय पर न पहुंचे तो इंटरनेशनल शर्तों के साथ ही कोई बात करे। भारत ये दिखाना चाहेगा कि उसकी जमीन और सहूलियतों का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल दे
और फिर आराम से व्यापार करता रहे। अब हर शब्द की कीमत चुकानी होगी। एक और दिलचस्प चीज जो भविष्य में हो सकती है वो ये कि भारत खुद को उस गेटवे देश के रूप में और मजबूत करना चाहेगा जहां से दूसरे देशों का व्यापार आगे बढ़ सके। ये पूरी सिचुएशन भारत के लिए एक मौका है, एक ऐसा मौका जहां वो अपने लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा बनाए कि बाकी छोटे देश मजबूर होकर भारत पर निर्भर हों, लेकिन भारत शर्तों के साथ वो सुविधा दे। इसके साथ साथ भारत अब अपने पड़ोसियों को एक अघोषित संदेश दे रहा है कि दोस्ती में अगर तुम सीमाएं पार करोगे तो हम रास्ता बंद कर देंगे। और ये बात सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि नेपाल, मालदीव, श्रीलंका जैसे देशों के लिए भी एक चेतावनी है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश में अंदरूनी राजनीति भी इस फैसले से हिल सकती है। यूनुस जैसे नेताओं पर जनता का गुस्सा फूट सकता है, क्योंकि जनता देखेगी कि एक बयान की वजह से उनके देश की कमर टूट गई, और इस असंतोष का असर बांग्लादेश की आने वाली राजनीति पर भी पड़ सकता है। हो सकता है कि भारत के साथ फिर से रिश्ते सुधारने के नाम पर कोई नया राजनीतिक गठजोड़ या बदलाव देखने को मिले। आगे भविष्य में जो सबसे दिलचस्प चीज देखने को मिलेगी वो ये होगी कि बांग्लादेश धीरे धीरे खुद को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग थलग महसूस करेगा। अभी तक वो भारत की दोस्ती के सहारे अपनी भौगोलिक सीमाओं की कमजोरी को कवर कर रहा था, लेकिन जब वो भरोसा डगमगाएगा तो बांग्लादेश को मजबूरी में चीन या तुर्की जैसे देशों की तरफ झुकना पड़ेगा। और यही वो मोड़ होगा जहां बांग्लादेश की विदेश नीति और अंदरूनी स्थिति दोनों ज्यादा अस्थिर हो सकती हैं। एक और संभावना है कि भारत इस घटना को इस्तेमाल करके नॉर्थ ईस्ट रीजन को तेजी से एक वैकल्पिक व्यापारिक हब में बदलना शुरू कर देगा। वो चाहेगा कि भविष्य में किसी पड़ोसी देश पर निर्भरता कम से कम हो। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, असम बांग्लादेश बॉर्डर और मिजोरम जैसे क्षेत्रों में अब भारत निवेश और लॉजिस्टिक्स का बड़ा नेटवर्क बना सकता है, जिससे बांग्लादेश के विकल्प तैयार हो जाएं। बांग्लादेश के उद्योगपति और निर्यातक जो अब तक राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहते थे, वो पहली बार सरकार पर दबाव डाल सकते हैं कि भारत के साथ टकराव टालो। यानी वहां की पॉलिटिक्स अब दो हिस्सों में बंटेगी। एक हिस्सा राष्ट्रवाद के नाम पर भारत के खिलाफ बयान देगा और दूसरा हिस्सा व्यापार और आर्थिक भविष्य को देखते हुए भारत से समझौते की वकालत करेगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट आ सकता है अगर भारत बांग्लादेश के विरोधी दलों से बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू कर दे, ताकि अगर सत्ता में बदलाव हो तो भारत के लिए माहौल ज्यादा अनुकूल हो। यही सॉफ्ट पावर की असली चाल होती है, जो दिखती नहीं लेकिन बहुत कुछ बदल देती है। इस घटना से भारत को यह भी समझ आ गया होगा कि अब दोस्ती के बदले शर्तें रखनी होंगी। यानी आने वाले समय में भारत अपनी एक्सेस पॉलिसी को पूरी तरह नियमों और पॉलिटिकल साइलेंस के आधार पर रीडिजाइन कर सकता है, जिससे सिर्फ वो देश भारत की जमीन या सुविधा का इस्तेमाल कर सकें जो खुद को भारत विरोधी बयानबाजी से दूर रखें।